दोस्तों, शहनशाह कवाल नुसरत फतेह अली खान साहब, जिन्हें दुनिया से रुखसत हुए कई साल बीत गए, मगर नुसरत फतेह अली खान की आवाज में आज भी ऐसा जादू है कि कई दहाइयों के बाद भी ये दौरे हाजिर के तकाजों के ऐन मुताबिक महसूस होते हैं। नई नस्ल आज भी नुसरत फतेह अली खान की कवालियों पर परफॉर्म करते हैं, बल्कि नुसरत साहब की ऐसी ऐसी कवालियां और गीत जो पहले तो मशहूर नहीं थे, मगर मौजूदा दौर के यंगस्टर्स ने अपनी परफॉर्मेंसेस से वो गीत और कवालियां सोशल मीडिया के जरिए रीमेक करके सुनाई, जिन्हें बेहद पसंद किया गया। मेरे रश के कमर, इस कवाली को शायद पहले इतनी शोहरत और मकबूलियत नहीं मिली थी, लेकिन मौजूदा नए दौर में यंगस्टर्स ने इस पर ऐसी परफॉर्मेंसेस दी कि कई दहाइयों पुरानी इस कवाली को सुनने का मौका मिला और अहद हाजिर के ऐन मुताबिक महसूस की गई। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस तस्वीर और वीडियो में नुसरत फतेह अली खान की गोद में बैठी लड़की की, कि असल में ये लड़की कौन है, क्योंकि बाज जगह इस पिक्स को देखकर गलत बातें फैलाई गईं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये कोई गैर नहीं बल्कि ये खान साहब की इकलौती बेटी हैं, और आज हम नुसरत फतेह अली खान साहब की इकलौती बेटी के मुतल्लिक आपको बताने वाले हैं, जो माशाल्लाह हयात हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे नुसरत फतेह अली खान साहब की इकलौती बेटी के मुतल्लिक, जो माशाल्लाह हयात हैं लेकिन दियारे गैर में रहती हैं। निदा नुसरत राहत फतेह अली खान की बीवी हैं। दोनों ने शादी की थी या नहीं, नुसरत फतेह अली खान की बेटी के मुतल्लिक बहुत कम लोग जानते होंगे। खान साहब की मौत 16 अगस्त 1997 को सिर्फ 48 साल की उम्र में लंदन में हुई थी। जब खान साहब की मौत हुई उस वक्त निदा नुसरत की उम्र सिर्फ 13 से 14 साल थी। वालिद की वफात के बाद नुसरत की बीवी अपनी बेटी को लेकर कनाडा चली गई और वापस कभी नहीं आई, और इसी अरसे में बीवी नाहिद नुसरत की भी मौत हो गई। 2013 नाहिद नुसरत की डेथ हुई। मरने के बाद मैयत को पाकिस्तान लाया गया और शौहर के पहलू में दफन कर दिया गया, जबकि निदा नुसरत आज भी कनाडा में मुकीम है। निदा नुसरत ने अपनी जाती जिंदगी बहुत प्राइवेट रखी। निदा के स्टेटस के मुतालिक बहुत कम लोग जानते होंगे कि निदा ने शादी कर ली है या नहीं, अगर कर ली है तो कितने बच्चे हैं, अगर नहीं की तो क्यों नहीं की। लेकिन एक बात कंफर्म है, वो ये कि निदा नुसरत 2018 में पाकिस्तान आई और आते ही लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, जिसमें कहा गया कि वो इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी जिन्होंने बगैर इजाजत के इनके वालिद की कवाली को इस्तेमाल किया, जिसमें राहत फतेह अली खान साहब का नाम भी लिया गया था। इसी के साथ साथ निदा ने ये भी क्लियर किया कि इसकी और राहत की शादी नहीं हुई, बल्कि राहत उनका भाई है। वो अलग बात है कि राहत फतेह अली खान की जिससे शादी हुई है उसका नाम भी निदा है, और इसी वजह से ये गलत फहमी पैदा हुई कि शायद वो निदा मैं हूँ। निदा ने अपने वालिद के गीतों और कवालियों को बगैर इनकी इजाजत के इस्तेमाल करने पर कानूनी चाराजोई करने का ऐलान किया। इसके बाद निदा पहली बार अपने वालिद की कब्र पर गईं। वालिद की कब्र को देखकर उस वक्त उसे ज्यादा दुख हुआ और रंज हुआ कि जिस इंसान के काम को कैश करवाया जा रहा है, जिसके नाम और काम से करोड़ों रुपए कमाए जा रहे हैं, इसकी कब्र पर वीरानियां छाई हुई हैं। निदा नुसरत ने अपने वालिद और वालिदा की कब्र पर जाकर खुद वहां सफाई की और फाते खानी की। दूसरी तरफ जब ये बात राहत फतेह अली खान से पूछी गई कि निदा का कहना है कि उनके वालिद की कवालियों को बगैर उनकी इजाजत के गाने पर कानूनी चाराजोई करेंगी, आपका इसके मुताल्लिक क्या कहना है, जिस पर राहत फतेह अली खान साहब गुस्से में आ गए। राहत का कहना था कि मुझे नुसरत फतेह अली खान की कवालियों को गाने के लिए किसी भी इजाजत की जरूरत नहीं है, बल्कि राहत का कहना था कि नुसरत फतेह अली खान ने अपनी जिंदगी में ही मुझे अपना वारिस डिक्लेयर कर दिया था। यही वजह थी कि जब नुसरत फतेह अली खान का इंतकाल हुआ तो उस खानदान की ये रिवायत रही है कि फौत होने वाले कवाल के वारिस में से किसी एक के सर पर पग बांधी जाती है, ताकि वो खानदान के इस सिलसिले को आगे बढ़ा सके। नुसरत साहब के 40वें के खत्म पर राहत फतेह अली खान के सर पर पग बांधी गई थी, यानी नुसरत का जानशीन मुकर्रर किया गया था और पूरा नाम राहत नुसरत फतेह अली खान रखा गया। दोस्तों, निदा नुसरत के वालिद और वालिदा की कब्रों पर जाने के बाद राहत फतेह अली खान कब्रों की असर नो तामीर का आगाज कर दिया था। अब बाकायदा इस जगह को वसी बना दिया गया है, जो कि एक दरबार की शक्ल इख्तियार कर चुका है। राहत फतेह अली खान ने नुसरत फतेह अली खान और इनकी अहलिया की कब्रों पर लाखों रुपए लगाकर उन्हें मजबूत तरीके से बनवा दिया। निदा नुसरत का कहना था कि वालिद हमेशा मसरूफ रहते थे, मसरूफियत के बायस हमें बहुत कम वक्त दे पाते थे, और इस बात का उन्हें हमेशा अफसोस भी रहता है कि काम की वजह से अपनी बीवी और इकलौती बेटी को नहीं दे पाते, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता था वो अपनी बेटी को अपनी गोद में बिठाए रखते। निदा का मजीद कहना था कि खान साहब ने हमें हर सहूलत और आसाइश दी। जब भी बैरूने मुल्क कहीं जाते तो वापसी पर मेरे लिए ढेरों खिलौने लेकर आते, लेकिन जब उनकी मौत हुई उस वक्त वो लंदन में अकेले थे।
काश उस वक्त हम भी उनके साथ होते। नुसरत फतेह अली खान साहब की वफात के बाद बीवी नाहिद नुसरत ने बेटी को लिया और कनाडा शिफ्ट हो गईं, क्योंकि इस खानदान में औरतें ना तो कैमरे के सामने आती हैं और ना ही गायकी करती हैं। निदा नुसरत का ये भी कहना था दोस्तों कि हमारे खानदान में औरतें नहीं गाती, लेकिन शायद मैं बहुत जल्द फैसला कर लूंगी कि मुझे गुलकारी करनी चाहिए। दोस्तों, निदा नुसरत चंद दिन पाकिस्तान में गुजार कर वापस कनाडा चली गईं। निदा नुसरत ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो खानदान के दीगर अफराद जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं उन्हें बहुत बुरा महसूस हुआ, क्योंकि नुसरत फतेह अली खान साहब की बेटी होना कोई मामूली बात नहीं और नुसरत खान ने कभी भी अपनी निजी लाइफ या निजी मामलात को मीडिया पर आकर डिस्कस नहीं किया था। निदा नुसरत इस वक्त कनाडा में रहती हैं, वहाँ अपना घर भी बना रखा है, घर, गाड़ी, जायदाद सब कुछ है। खान साहब ने मरने से पहले इतना मालो जायदाद छोड़ा था जिसे उनकी बेटी और बीवी पुरसकून जिंदगी गुजार सकें। यही वजह थी कि नाहिद नुसरत ने कनाडा शिफ्ट होने के बाद वहां खुद का घर भी खरीद लिया था। लेकिन इस वक्त निदा के वालिद और वालिदा दोनों इस दुनिया से जा चुके हैं। निदा नुसरत ने अपनी लाइफ को बहुत प्राइवेट रखा है, सोशल मीडिया भी इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए आज तक ना तो उसने खुद मीडिया के सामने आकर बताया कि वो शादीशुदा हैं या नहीं, अगर शादीशुदा हैं तो किससे शादी हुई और कितने बच्चे हैं, और ना ही सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मालूम हुआ। दोस्तों, शहनशाह कवाल नुसरत फतेह अली खान साहब जिगर और गुर्दे के आर्जे में मुब्तला थे। 11 अगस्त 1997 को लंदन में हॉस्पिटल में इलाज के लिए गए। वहां जाकर मालूम हुआ कि नुसरत फतेह अली खान की किडनी और जिगर भी खराब हो चुका है। डॉक्टरों ने फौरी किडनी ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लॉस एंजलिस अमेरिका जाने का प्लान हुआ, लेकिन वहां जाने से पहले ही हालत इस कदर खराब हो गई कि 16 अगस्त सन 1997 को सिर्फ 48 साल की उम्र में लंदन के उसी हॉस्पिटल में अपने खालिक की हकीकी से जा मिले। खान साहब की मैयत पाकिस्तान में उनके आबाई इलाके फैसलाबाद में लाई गई और झंगरोड वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि खान साहब की बीवी नाहिद नुसरत भी 13 सितंबर 2013 को कनाडा में वफात पा गईं। उनकी मैयत को भी पाकिस्तान लाया गया और फैसलाबाद झंगरोड वाले कब्रिस्तान में शौहर के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। अल्लाह पाक निदा नुसरत को सेहत और तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता करे और खान साहब की और इनकी बीवी की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अब इस खानदानी सिलसिले को राहत फतेह अली खान साहब आगे बढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में न सिर्फ अपने खानदान बल्कि पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको